नमस्कार, आप सब कैसे हैं। 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे जैसा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आज बहुत ही अच्छा मूव दिया। निफ्टी ने भी 86 पॉइंट का के ऊपर क्लोजिंग हुई और बैंक निफ्टी अराउंड 82 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग हुई। तो लगभग दोनों का देखिए, आज का जो गेनिंग पॉइंट था वो लगभग सेम था, 86 एंड 82। ठीक है, आज इसमें निफ्टी को जो बढ़त देने में सबसे अहम भूमिका थी वो रिलायंस की थी, जो कि सुबह से बुलिश था। इसलिए ऐसा लग रहा था कि आज मार्केट जल्दी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट एक बार एसएल लेने ज़रूर सबका नीचे आया था, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा वहां से ऊपर की तरफ मूव किया। चलिए हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी आज कैसे ट्रेड किया और कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी का हम चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो यहाँ से देखिए, मैंने पहले ही ट्रेंड लाइन वगैरह बना के रखी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पर 5 मिनट का हमने चार्ट लगाया हुआ है। आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं, ये इस जगह कुछ ओपनिंग हुई थी इस जगह में, और ओपनिंग होने के साथ साथ ही मार्केट जो है तो नीचे की तरफ गिरने लगी। ठीक है, अच्छा, अब गिरने का रीज़न क्या था, देखिए यहाँ पर क्या होता है। आप पहले तो ये चार्ट छोड़ दीजिए, मैं पहले ये चार्ट आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्केट जो ओपन हुई, यहाँ बैंक निफ्टी का जो यहाँ ओपनिंग हुआ, इसके बाद ये कैंडल जो थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने बड़ी कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे गई। अब नीचे जाने का कारण क्या था, जबकि देखिए यहाँ पर क्या था, लोगों ने यहाँ पर एक बुलिश की पोजीशन बना करके गए होंगे। इस जगह में ये लोग क्या किए होंगे, यहाँ पर कॉल बाई या पुट राइटिंग करके गए होंगे। ठीक है, यही हो सकता है ना। इस जगह में ये कल का था, ये इस जगह में जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा था, ठीक है, तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, कॉल बाई किया होगा, और यहाँ पर जो राइटर थे यहाँ पर पुट राइटिंग किया होगा। ठीक है, तो अच्छा, इनका एसएल कहाँ पर होगा, लगभग ये कैंडल, ये जो इसका ये है ना, ये वाली कैंडल लगभग, या इस जगह में इनका कहीं एसएल रहा होगा। अब ये क्या थे, जब ये मार्केट यहाँ पर बुलिश हो गई तो ये लोग बैठे तो चुपचाप से कि ठीक है, जब मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो मार्केट सिंपल बात है कि नेक्स्ट दिन भी ऊपर मतलब जाएगा, ऐसा लोगों को ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट बहुत तेज़ है, क्योंकि हमारा ही तो एसएल लेती है मार्केट, और हमें ही बस हमारे पैसे को अप डाउन करती रहती है। किसी का पैसा खरीदने में, किसी का पैसा बेचने में जाता है। तो मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ पर उसने ओपन हुई इस जगह में, जहाँ भी ओपनिंग होती है इस जगह में, और ओपन होने के बाद देखिए ये मार्केट यहाँ पर आई। इसका आने का रीज़न क्या था, ये जो यहाँ पर ये जो बायर थे, ठीक है, इस जगह में जो ये बायर थे, इनका एसएल लेने के लिए मार्केट इस जगह में आई। ठीक है, और कुछ कारण नहीं था मार्केट यहाँ नीचे आने, क्योंकि जब ये मार्केट क्या थी, जब फाइनली मतलब बुलिश क्लोजिंग दी थी जब ऊपर की तरफ, इसके बाद फिर यहाँ थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट बनाया था, तो और ग्रीन कैंडल में इसने ओपनिंग भी दिया, तो मार्केट के यहाँ नीचे आने की इतना जल्दी रीजन बन नहीं रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या कि जो यहाँ पर कल के दिन में जो यहाँ बायर थे, उनका एसएल लेने के लिए मार्केट यहाँ पर आई। ठीक है, और इनका जब एसएल यहाँ पर हिट हुआ, तो आप इस कैंडल को देखिए, ये वाली इतनी बड़ी कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, तो ये एसएल हंटिंग कैंडल थी। ठीक है, सिंपल लीजिए, ये वाली यहाँ पर इसने एसएल हीट किया, और एसएल हीट करने के बाद ये मार्केट जो है तो दोबारा अपने हाई को, आज के ओपनिंग हाई को वहाँ पर टच करने की इसने कोशिश किया। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो मैं चार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सॉरी। इसके बाद क्या हुआ, अब जब यहाँ पर इसने देखिए, यहाँ पर जब 5 मिनट में इसने डोजी कैंडल बनाया और ये ग्रीन कैंडल में, तो यहाँ पर क्या किया होंगे, बहुत से लोग कॉल की पोजीशन फिर भरे होंगे, यहाँ पर फिर सी बाई किया होगा लोगों ने। तो फिर जब यहाँ पर सी बाई किया, अब इनका भी तो एसएल काटना था मार्केट को, तो जब ये यहाँ पर जब यहाँ सी बाई किए तो मार्केट एक बार ऊपर गई। ठीक है, यहाँ पर गई, जो भी यहाँ पैसा देना था, इसके बाद फिर मार्केट आई, और इन सब का एसएल कहाँ पर लिया मार्केट ने, यहाँ पर देखिए इस जगह में सबका एसएल इसने हिट किया। ठीक है, यहाँ पर सबका एसएल हिट कर दिया इस जगह। ओके, अब क्या था कि यहाँ पर अगर ये तो एक मैंने बताया एसएल हंटिंग का केस में, अब दूसरे केस में आपको दिखाता हूँ, दूसरे केस में कैसे हमें मार्केट में ट्रेड करना था। आप यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन हमारी देख रहे होंगे। ठीक है, इस जगह में मतलब आप अगर पैरेलल चैनल बनाते हैं तो इस जगह से इस तरह से कुछ पैरेलल चैनल भी बनेगा। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए, अगर मैं इस जगह से मैं एक पैरेलल चैनल बनाने की कोशिश करता हूँ, इस जगह मिला करके
ठीक है। और अगर ऐसे करता हूँ तो ये इस लगभग इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। तो जब पैरेलल चैनल में मार्केट चलने लगती है तो क्या होता है, ज़्यादातर टाइम उसका क्या होता है कि उसको एक तरफ कहीं भी अगर उसने ग्रीन कैंडल अच्छे से क्लोजिंग दे दिया तो फिर मार्केट का जो चांसेस होता है 70 to 80% उसी तरफ जाने का चांस होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, इस जगह में, इस एरिया में आप यहाँ पर देख रहे होंगे मार्केट ने कंसोलिडेट किया बहुत टाइम तक, ठीक है। यहाँ पर बायर सेलर बायर सेलर बायर सेलर बायर सेलर, यहाँ पर इस एरिया में सबका क्या किया उसने, यहाँ पर सबको बैठा दिया, ठीक है, और निकाल दिया जितने भी थे। कोई यहाँ पर बाई किया होगा तो इसके बाद यहाँ पर ये इसने एसएल खा लिया इसका, यहाँ पर कोई पुट बाई की, यहाँ पर कोई पुट बाई किया होगा, ये मतलब इस तरह से कर करके इसने टोटल यहाँ पर सबको जब निकाल दिया। अब जब सब परेशान हो गए तो सब मार्केट से आउट हो गए। इसके बाद इन्होंने, मार्केट ने गेम क्या खेला, यहाँ पर ये देखिए रेड कैंडल ये इसने बनाया डोजी टाइप की, और यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल ऊपर दिया। यहाँ से क्या मूविंग आई देखिए, यहाँ पर करीब करीब 200 to 300 पॉइंट की मूव मार्केट ने दिया, ठीक है। तो मार्केट में इस तरह से कुछ काम होता है। देखिए एसएल हैंटिंग होती है, हमारा ही पैसा मार्केट लेती है और किसी दूसरे का पैसा हमको देती है। सिंपल मार्केट का यही लॉजिक है। और जब आप चार्ट रीडिंग करना सीख जाएंगे, चार्ट आप पढ़ना सीख जाएंगे, तो उससे भी आपको अनुमान लगने लगेगा कि हाँ इस तरह से मार्केट कुछ काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से आज इसने मार्केट ने किया। ओके, अब कैसे कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए कल की जो पॉसिबिलिटी बनती है हम आपको सबको यही बताते हैं कि देखिए कल क्या होगा मार्केट में कोई नहीं जानता, लेकिन एक अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि यहाँ से अगर ये इस जगह में मार्केट खुलेगी तो ऐसा होगा, इस जगह में जाएगी तो हमको ये करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम प्री प्लान करके पहले से ही मार्केट में ट्रेड करेंगे और अपना एक एरिया बना लेंगे कि हमको इस जगह से इस जगह मार्केट अगर क्रॉस करती है तो हमको पुट लेना चाहिए, यहाँ पर आती है तो हमको एसएल लेना चाहिए, इस जगह में जाती है तो हमको कॉल लेना चाहिए। तो आप क्या है, अपना अगर प्री प्लान पहले ही करके आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है कि किसी भी कैंडल में आप एंट्री करने से बचेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है, जो हम प्री प्रिडिक्शन करते हैं उसका मेन रीजन ही यही होता है कि हम हर जगह एंट्री ना करके जब हमारे उस एरिया में मार्केट आए तभी हम एंट्री करेंगे, या तो फिर मार्केट हमारा एसएल ले जाए या तो फिर मेरा टारगेट दे जाए, ठीक है। तो देखिए कल हमको कैसे काम करना है। मार्केट एक बहुत ही अच्छी जगह क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग एक जो है तो सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो इसका पहले इस जगह का ही, इस जगह का ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, 41,670 का ये रेजिस्टेंस था। इस मार्केट ने यहाँ उससे पहले भी ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया था, फिर मार्केट इसको ब्रेक किया यहाँ पर और फाइनली आज इसको भी इसने ब्रेक कर दिया और इस जगह को ही ब्रेक कर दिया। जो इसका था ये 41,727 का इसका रेजिस्टेंस था, इसको भी मार्केट ब्रेक करके, और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है वो 41,728 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, और बुलिश होने का कारण क्या है मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन में थोड़ा दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन देखिए, ठीक है, ठीक है, ओके, ये ऑप्शन चेन लोड हो रहा है जी, लोड हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल लिया। इसके बाद हम वाई में जाते हैं। आप इस जगह में देखिए 41,700 देखिए और 41,800 में देखिए। तो जो आज क्या हुआ है, पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो जब पुट राइटिंग होती है तो सिंपल बात है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, और जब कॉल राइटिंग होती है तो सिंपल बात है मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती है। तो देखिए मार्केट में भले आज मार्केट ऊपर गई है, लेकिन आप यहाँ इस जगह में इस इलाके में देखिए, इस जगह में सॉरी कॉल मतलब कॉल वाई की तरफ आप देखिए 41,800 में आज मतलब 38% लगभग अराउंड 39% का कॉल मतलब वाई यहाँ पर आज भी ऐड हुआ है, ठीक है, आज भी ऐड हुआ है। और उसी की अगर आप अपोजिट में जाते हैं तो पुट के साइड में 41,800 का पुट वाई भी आज ऐड हुआ है, जो था 90% का, मतलब आज ही सबसे ज़्यादा वाई यहाँ पर ऐड हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर मोटा मोटा देखें इसमें बैंक निफ्टी के इसमें देखते हैं तो 41,500 जहाँ पर 40 लाख, ठीक है, 40 लाख यहाँ पर पुट वाई बैठे हुए हैं, मतलब पुट राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है।
और अगर आप इस जगह में देखते हैं इधर 42,000 में कॉल की तरफ, तो यहाँ पर 36 लाख यहाँ पर क्या है, कॉल वाई का परसेंटेज है। ठीक है, 36 लाख यहाँ पर कॉल मतलब कॉल राइटर है। ठीक है, इस तरह से कॉल वाई आप समझ रहे होंगे ना, मतलब कॉल वाई और पुट वाई का इसका मतलब यही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आज वाई चेंज हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो वाई चेंज हुआ है वो पुट की तरफ हुआ है 12.9 का। ठीक है, 41,500 में पुट साइड वाई सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है। तो जो बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो है 41,500 का, और जो रेजिस्टेंस है वो है 42,000 का, जहां पर 10.5 लाख वाई आज चेंज हुआ है। ठीक है, 10.5 लाख। लेकिन अब यहाँ पर अगर एक आप कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं तो अभी भी क्या है कि कॉल के तरफ जो ऑप्शन राइटिंग है वो ज़्यादा है, और पुट की तरफ मतलब कॉल से थोड़ा कम ही अगर आप टोटल जोड़ते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर पीसीआर देखते हैं, ठीक है, तो पीसीआर अभी 1.01 है। 1.01 का मतलब ये है कि अभी भी मतलब थोड़ा सा बुलिश है, ज़्यादा कोई बुलिश नहीं है, हल्का सा। ठीक, अगर ये 1 पॉइंट के नीचे होता तो बेरिश हो जाता, लेकिन 1 पॉइंट के ऊपर है तो हल्का सा बुलिश है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मतलब आप समझ गए होंगे कि 42,000 का एक रेजिस्टेंस है और 41,500 का हमारा जो नीचे सपोर्ट है। ओके, अब हम यहाँ पर चलते हैं कि मार्केट में हमको काम कैसे करना है। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने ध्यान दे लिया, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस जगह में ये आपका ये वाला एरिया आपका क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ आपका यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए, और रेजिस्टेंस आपका ये वाला एरिया है 42,011 का, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, करेक्ट, ये आप एरिया देख रहे होंगे। ये दोनों सबसे पहले आप यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये आपका नीचे के सपोर्ट हो जाएगा, ये आपका नीचे रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इस एरिया में मार्केट को खुलने दीजिए। अगर अब यहाँ पर मार्केट देखिए 3 ही कंडीशन होता है खुलने का, या तो रेंज में मार्केट खुलेगी, या तो गैप अप खुलेगी, या गैप डाउन खुलेगी, यही होता है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, तो मान लीजिए कि जैसे जिस तरह से मार्केट आज बुलिश क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट अगर गैप अप मान लीजिए ओपनिंग होता है, ठीक है, मार्केट अगर गैप अप यहाँ पर इस जगह में कहीं ओपनिंग देता है, मान लीजिए 41,800 या 41,900 में, अगर इस जगह कहीं ओपनिंग देता है तो मार्केट एक बार नीचे ज़रूर आएगा, नीचे जरूर आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप कॉल बाई करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट करना है आपको। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है, ध्यान रखिए मेरी बात को, अगर मार्केट इस जगह से ऊपर कहीं इस जगह में गैप अप ओपनिंग देता है इस जगह में, तो आप वेट करिए, मार्केट को एक बार नीचे आने दीजिएगा इस एरिया में कहीं, या इस जगह में। जब इस जगह से एक अगर ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाने लगे तभी आप कॉल बाई करिएगा। ठीक है, अगर आप इस जगह कहीं कॉल बाई करते हैं तो आपका एसएल इस जगह होगा 41,700 का, और अगर ये कंटिन्यू मार्केट जैसे नीचे आता जाता है तो मार्केट जो है ना, तो यहाँ तक आएगा, मैं आपको बताए दे रहा हूँ, मार्केट आएगा 41,620 तक मार्केट आने की एक बार कोशिश करेगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये एरिया को ब्रेक करता है, ध्यान में रखिएगा, इस एरिया को 41,700 को अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो मार्केट एक बार 41,620 के अराउंड आने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं या पुट राइटिंग करके गए हैं उनको मार्केट एक बार निकालने आएगा। ठीक है, तो अगर कहीं गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपन होने के बाद इस एरिया से अगर कहीं मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो ज़रूर आप यहाँ पर कॉल बाई करिए और मार्केट दोबारा यहाँ 42,000 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस एरिया में कहीं ओपन होकर मार्केट कंटिन्यू नीचे आता है तो इस जगह यहाँ से यहाँ तक थोड़ा वेट करिएगा, जैसे ही इसको तोड़ता है नीचे 41,700 को, आप यहाँ पर एक पुट बाई कर सकते हैं और आपका ये पहला टारगेट 100 पॉइंट का आपका मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस जगह से आप इसको ध्यान में रखिएगा, इस जगह के नीचे आप पुट बाई नहीं कर लेना। ठीक है, 41,600 के नीचे आप पुट बाई नहीं करेंगे। अगर आपको पुट बाई करना भी होगा गलती से तो आप इसके बाद ही पुट बाई करेंगे। ठीक है, मतलब 41,400 के नीचे ही आप पुट बाई करेंगे, उसके पहले आप पुट बाई नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा। ओके, ये हो गई गैप अप के केस में। अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन अगर ओपन होगा तो यही मैं बताया आपका, यही एरिया एक है 41,600, जहां इनका सबका एसएल कटा,
इनका सबका एसएल कटा तो ये क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट यहीं से कंटिन्यू शूट अप करेगा, ठीक है। जैसे ही ये जो यहाँ पर बाई करके सब गए हैं ऊपर, यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही, गैप डाउन ओपन होते ही ये लोग सब अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और भागेंगे। तो यहाँ से मार्केट जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और ये जो पुट राइटर हैं वो भी बाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होगा कि मार्केट सॉरी जो यहाँ पर पुट राइटर थे ना, ये जो भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब अपना पोजीशन को एग्जिट करेंगे। तो मार्केट तुरंत क्या करेगी, यहाँ से वापस शूट अप करेगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनको निकालना है, मेन मकसद मार्केट का है इनको निकालना, ठीक है। तो मार्केट को यहाँ से क्या करेगी, लेकिन इसके नीचे प्लीज़, मैं जो पुट एरिया बताया हूँ दोबारा बता रहा हूँ, 41,435 के नीचे ही आपकी कोई पुट की पोजीशन होगी कल के दिन, नहीं तो पुट की पोजीशन में कोशिश करिए थोड़ा सा बचने के लिए, ठीक है। तो अगर इस जगह में कहीं मार्केट मिलती है, इस जगह में, इस एरिया में कहीं मार्केट मिल जाए, तब तो फिर सोने में सुहागा है। और यहाँ से आप कॉल बाय ज़रूर करिएगा और आपका एसएल ये हो जाएगा, फिर आप मार्केट ऊपर जाने दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही एकदम रेंज में है, तो यहाँ पर अगर रेंज में खुलती है तो थोड़ा प्राइस एक्शन देख लीजिएगा। मार्केट अगर इसके ऊपर चलती है, 41,800 के ऊपर जैसे चलती है, तो ये पहला टारगेट होगा, इसके बाद नेक्स्ट ये टारगेट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर रेंज में खुल के मार्केट नीचे आती है तो दोबारा आपको ही बता दिया कि जैसे 41,700 के नीचे आए तो आप पुट बाई कर सकते हैं, लेकिन आपका पहला छोटा सा टारगेट 100 पॉइंट का होगा। पुट बाई में ज़्यादा टारगेट नहीं होगा, लेकिन कॉल बाई में टारगेट आपका थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करिएगा और अपने पैसे को सेव रखिए। इस तरह से आप लाइन आप भी बना सकते हैं, आप भी बना लीजिएगा। मतलब जैसे एक प्री प्लानिंग अगर आप कर लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो लॉस की प्रॉबिलिटी है, हमारे एसएल की प्रॉबिलिटी, हमको ये समझ में आ जाता है कि हमको एसएल देना है तो इतने ही पॉइंट का देना है, और हमारा एक टारगेट फिक्स हो जाता है, ठीक है, कि हमको टारगेट लेना है तो इतने का लेना है, एसएल हमको देना है तो इतने का लेना है, ठीक है। तो ये होता है प्री प्लानिंग मार्केट से पहले देखने का। बाकी देखिए, ये कोई नहीं जानता कि मार्केट में कल कहाँ ओपनिंग होगी, कहाँ क्या हो जाएगा, कहाँ क्या होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मार्केट खुलने के बाद ही होंगी, लेकिन अगर हम पहले से सारी चीज़ डिसाइड करके रखते हैं तो थोड़ा सा हमको आसानी होती है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, जो मैंने बताया कि चार्ट कैसे काम करता है, बैंक निफ्टी काम कैसे करता है, ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।